ईहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। अभी जिनके मुखारविंद से बहुत ही सुंदर गृहस्थ संबंधी चर्चा मधुर कंठ के द्वारा हम सभी श्रवण कर रहे थे। आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक, बहुत ही सरल विनम्र स्वभाव से युक्त, सदा हास्यमय वातावरण को बना करके रखने का सामर्थ्य रखने वाले याज्ञिक श्रद्धेय पंडित भानुप्रकाश जी शास्त्री, आपके साथी सुरजीत जी, इस आर्य समाज के धर्माचार्य श्रद्धेय अमितेश जी, श्रीमान वेद प्रकाश जी, राम कुमार यादव जी जो यहाँ पर प्रधान और मंत्री पद पर आसीन हैं, निरंतर कर्मठ हैं, कर्मशील हैं। आर्य समाज दयानंद मार्ग से हमारे बीच में पधारे हुए श्रद्धेय प्रधान गुप्ता जी, सुभाष सोनी जी, अन्य सभी उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, एक निवेदन है, 30 साल से जो छोटी आयु के हैं वो आकर के आगे बैठ सकते हो तो बैठ जाएं। इधर पीछे शायद बच्चे बैठ गए है ना, अगर कोई आएगा तो वो वहाँ बैठ सकेंगे। अगर आप लोग आगे आके बैठ जाएं, कुर्सियाँ मेरे ख्याल में पूरी हो गई। हो सकता है कोई बाद में आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए। वो दिया तो डर गई कल, ऐसा लग रहा है। चलिए, तो सबसे पीछे जाकर के बैठिए। वो आप बच्चे आप आ सकते हो, नहीं बैठ सकते? अच्छा, कोई बात नहीं। जो बैठ सकते हैं, जिनको घुटने वगैरह में दिक्कत नहीं है, वो आ जाएं और बाकी वहाँ बैठ जाएं, कोई बात नहीं जी। आपका नाम मुझे पता नहीं है, मैंने आपका नाम नहीं लूंगा। चलिए, तो बहुत सुंदर चर्चा अभी हम सभी श्रवण कर रहे थे। कल की बात जो की थी उसमें से 2 मिनट की बात दोबारा कहता हूं, जो मैंने आरंभ में की थी कि हम जो बात सुनते हैं, कहीं पर भी हम कोई बात सुनते हैं, उस बात को सुन करके हमारे मन में 2 विचार उत्पन्न हो सकते हैं। एक विचार कि ये बात ठीक है और दूसरा विचार ये बात कुछ जची नहीं। तो जिस विचार को सुन करके हमको ये लगे कि ये बात बिल्कुल ठीक है, उसको हम धारण करने का संकल्प अवश्य करें। ये बात मैंने कल कही थी, इसी बात को आज मैं दोबारा कह करके अपनी बात को आरंभ कर रहा हूं। जब आपको आज बोले जाने वाली बातों में अगर कोई बात ऐसी लगे कि ये बात बिल्कुल ठीक है, तो उसको धारण करने का हम संकल्प अवश्य करें, उसको घर जाके चिंतन भी करें। एक बिल्डिंग मुझे और आपको बनानी हो, पुरानी बिल्डिंग खड़ी हुई है कोई, और आपने नई अच्छी बिल्डिंग बनानी है, आप किसी इंजीनियर को बुलाएं तो वो आपको ये कहेगा, जी बढ़िया बनाना चाहते हो क्या? पूछेगा कि हाँ जी बहुत बढ़िया बनाने का मन है। तो वो ये आपको सजेस्ट करेगा कि आप इस पुरानी बिल्डिंग को पूरी तरह से ढहा दो और नई बनानी है, अच्छी बनानी है, मजबूत बनानी है, कई मंजिल बनानी है और कोई अनेक वर्षों तक कोई दिक्कत ना हो, ऐसी बनानी है। तो इसको खत्म करो और नए सिरे से नीचे से आरंभ करो। तो जो जड़ जगत है वहां पर पुराने और नए में विरोध है। पुराने के साथ में नया, ये आपने बात बहुत सुनी होगी, पुरानी चीज को कितना ही ठीक करने का प्रयास करो वो रहती पुरानी ही है। तो वहां पर जड़ जगत के अंदर पुराने और नए में थोड़ा सा विरोध है। थोड़ा हम आगे चले, जहां जीवन खिलना आरंभ होता है, वृक्ष वनस्पतियों के जगत में। वृक्ष वनस्पतियों में एक पेड़ उगा हुआ है, बड़ा अच्छा बड़ा पेड़ है,
और आपको दूसरा पेड़ भी लगाना है, तो उस पेड़ को आपको, दूसरे नए पेड़ को उस पुराने उगे हुए बढ़े हुए पेड़ से दूर लगाना पड़ता है। अगर आप उसकी जड़ के अंदर उस पेड़ को लगा दोगे, उसके बहुत पास लगा दोगे, तो जितना खाद पानी उसको चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ा पेड़ सारा अपने पास खींच लेगा। तो वहां पर आपको पहले पेड़ को नष्ट तो नहीं करना, लेकिन उससे दूर लगाना पड़ेगा, अगर आप उसका दूसरे पेड़ का सही विकास चाहते हैं तो। थोड़ा और आगे चले, पशुओं के पास, पक्षियों के पास जाकर के आप देखें, एक चिड़िया दाना अपनी चोंच में लेकर के आती है अपने बच्चे को जन्म देने के बाद में, और पहले उसकी चोंच में डालती है, उसका पालन पोषण कर रही है। ये जो पुराना पेड़ था, ये नए पौधे का पालन पोषण नहीं कर पाता है, लेकिन ये चिड़िया जो है ये दाना पहले उसकी चोंच में डालती है, उसके बाद में खाती है। तो उनकी देख रेख में चिड़िया बड़ी होती है, बड़ी चिड़िया की देख रेख में छोटा बच्चा चिड़िया का बड़ा होता है। सारे पशुओं का, सारे पक्षियों की यही बात है। साथ में एक बात क्या है, एक चिड़िया को पूरी चिड़िया बनने के लिए, एक बंदर को पूरा बंदर बनने के लिए, एक गधे को पूरा गधा बनने के लिए केवल इतना पर्याप्त है, केवल इतना पर्याप्त है कि वो जन्म ले, गधे माता पिता से जन्म ले, बंदर माता पिता से जन्म ले, चिड़िया और चिड़े से जन्म ले, और जन्म लेने के बाद खाता पीता रहे, तो वो बड़ा होकर के पूरा का पूरा बंदर कहलाता है, अधूरा नहीं कहलाता। पूरा गधा कहलाता है, पूरा शेर कहलाता है, पूरी चिड़िया, पूरा चिड़ा कहलाता है। लेकिन मनुष्यों की जहां तक बात है, मनुष्य के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। एक मनुष्य को परिपूर्ण मनुष्य बनने के लिए, कि वो पूरा मनुष्य कहलाए, इसके लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वो मनुष्य माता पिता के यहाँ कोई जन्म ले और खा पी करके बड़ा हो जाए और हम ये कहें जी ये परिपूर्ण मनुष्य हो गया। मनुष्य शब्द स्वयं इस बात को बताता है। क्या बताता है मनुष्य शब्द? कि मनुष्य शब्द ये कहता है, यास्क इस बात को कहते हैं कि मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य, कि मनुष्य वो नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मनुष्य माता पिता से तेरा जन्म हो गया है, तू खा पी चुका है, तू बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो तू मनुष्य हुआ। क्या कहते हैं? मत्वा कर्माणि सीव्यति इति। ऐसी कोई चिड़िया बंदर की परिभाषा में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। चिड़िया तो चिड़िया बन जाती है, बंदर बंदर बन जाता है, तो मनुष्य मनुष्य कैसे बनता है? मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य। जो विचार पूर्वक कार्य को करने वाला हो वो मनुष्य कहलाता है। खाने पीने का, मनुष्य माता पिता से तो उसको जन्म लेना पड़ेगा, खाना पीना भी होगा तभी बड़ा होगा, लेकिन उसके साथ में ज्यादा अनिवार्यता किस चीज की है? कि वो विचार पूर्वक कार्यों को करने वाला हो। ऐसा मनुष्य का निर्माण करना पड़ता है। ऐसा अपने आप नहीं हो जाता कि कहीं बैठा हुआ और अपने आप वो बन जाएगा, तो वो कार्य जो है हमको करना पड़ेगा। हम सारे के सारे प्रायः सभी धन कमाते हैं। जो पढ़ रहा है वो भी ये सोचता है कि पढ़ने के बाद में धन तो मिलना ही चाहिए और पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। 50 साल का हो गया वो भी धन चाह रहा है, 70 वाला भी धन चाह रहा है, यहां तक कि कोई 100 साल के आदमी मिल जाएंगे जो धन कमाने में लगे हुए। हम धन जो कमाते हैं, क्या हमने कभी विचार किया हम धन कमाते क्यों हैं? तो आप विचार करेंगे तो पहली चीज, पहली आवश्यकता मेरी और आपकी क्या है? कि हमको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। व्यक्ति जो है धन कमाता किस लिए है? कि उसको रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। 20,000 30,000 में उसकी ये जरूरत पूरी हो गई। महीने में 20,000 30,000 कमाए तो वो परिवार के सब लोगों को रोटी दाल खिला सकता था, और उसके बाद उनके लिए सामान्य कपड़े ले सकता था, उसके बाद उनके लिए कोई साइकिल इत्यादि भी ले सकता था, और एक छोटा सा मकान भी ले सकता था। रोटी, कपड़ा, मकान हो गया। उसके बाद भी हमने कहा 30,000 कमा रहा था और वो कह रहा था मुझे ज्यादा कमाना है। तो हमने कहा और ज्यादा क्यों कमाना चाहते हो भाई? कहता है 50-60 हजार कमाना चाहता हूं। अब हमने पूछा भाई क्यों कमाना चाहते हो इतना? और तो कहने लगा कि मुझे सुविधा चाहिए थोड़ी सी। साइकिल तो मेरे पास में है, एक स्कूटर और एक छोटी सी गाड़ी भी होनी चाहिए। अब उस सुविधा के लिए रोटी तो मेरे पास में है लेकिन घी साथ में होना चाहिए, दूध तो मेरे पास में है लेकिन उसमें केसर नहीं डाल पाता हूं। अब ये सुविधा के लिए इसने क्या किया? 60,000 कमाना आरंभ किया। उसके बाद भी कह रहा था मुझे 90,000 कमाने हैं।
अब मैंने पूछा, भाई आप 60,000 कमा लिए, अब 90,000 क्यों कमाना चाहते हो? तो कहने लगा, मुझे ऐश्वर्य चाहिए। मेरा मकान 100 गज का है, मुझे 700 गज का मकान चाहिए, 600 गज का मकान चाहिए, और उसके अंदर जो है ना छोटा मोटा सा कोई स्विमिंग पूल भी हो जाए तो वो अच्छा है। अब इसके पास में ये ऐश्वर्य भी हो गया। गाड़ी जो है छोटी थी, अब इसकी गाड़ी जो है वो लंबी चौड़ी हो गई। गाड़ियां ऐसी ऐसी आती हैं, उसमें एक बटन दबाओगे सिर की मसाज होना आरंभ हो जाएगा, जैसे आदमी दूसरे आदमी की मसाज करता है। गाड़ियां ऐसी ऐसी आ रही हैं कि वो मशीन जो है आपके सिर की मसाज करना आरंभ कर देगी। बटन दबाओगे आपकी सीट काफी आगे हो जाएगी। एक तो हम प्रयास पूर्वक करते हैं, और बटन दबाओगे लेटने की व्यवस्था वहां पर बन जाएगी। तो कहता है मुझे ऐश्वर्य चाहिए। ऐश्वर्य भी प्राप्त हो गया। अब इसके पास में गाड़ियां थी, लाखों रुपए महीने का कमा रहा था, गाड़ियां थी, मकान बड़ा था, सब कुछ अच्छा था। अब कहता है मुझे और पैसा कमाना है। मैंने कहा तुम्हारे पास रोटी कपड़ा मकान भी हो गया, तुम्हारे पास सुविधा भी हो गई, तुम्हारे पास ऐश्वर्य भी हो गया, अभी तुमको पैसा किस लिए कमाना है? तो कहने लगे कि ज्यादा जो पैसे वाला आदमी है उसको सम्मान बहुत करते हैं। कहते हैं ये भाई साहब जो है ना, ये 100 किले के जमींदार है। हमारे यहाँ किला चलता है, आपके यहाँ जमीन का कुछ और चलता होगा। इनके 50 प्लाट पड़े हुए हैं, 6 प्लाट पड़े हैं, 8 पड़े हुए हैं। तो ज्यादा हमारे पास में होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा सम्मान ज्यादा होता है, दुनिया हमारा नाम लेते हुए, अरे साहब बड़े आदमी है, तो इसलिए मेरे को पैसा कमाना है कि बड़ा आदमी कहलाना है। अब बड़ा आदमी भी बन गया, दुनिया कहने लगी अरे तो बड़े आदमी है। अब फिर पैसे कमा रहा था, और पैसे चाहिए थे। अब मैंने कहा अब क्या चाहिए भाई तेरे को? अब तेरे पास रोटी कपड़ा मकान भी हो गया है, अब तेरे पास में ऐश्वर्य भी हो गया है, तेरे को सारी दुनिया सम्मान की दृष्टि से देखती है, जहां से तू गुजरता रहे, अरे भाई साहब वो जा रहे हैं, सम्मान भी तुझे मिल गया, अब क्यों पैसा चाहिए? अभी भी कहता है अभी पैसा और चाहिए। क्यों चाहिए जी? कहने लगा मुझे उत्तराधिकार में अपने बच्चों को दे करके जाना है, ये सबसे बड़ा कारण है। क्यों पैसा कमाना चाह रहा है? अगर सरकार की ओर से यह नियम कर दिया जाए कि आपका धन आपके बच्चों को उत्तराधिकार में नहीं दिया जा सकेगा, नहीं दिया जाएगा, सारा आपका धन सरकार के कोष में जमा हो जाएगा, तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना धन नहीं कमाएंगे जितना आज के समय में कमा रहे हैं। तो लेकिन मैं आपसे निवेदन क्या करना चाहता हूं, बच्चों को उत्तराधिकार में दी जाने वाली वस्तु जो है वो धन नहीं है। अगर आपने सुना हुआ है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र आपके कुपुत्र हैं तो आपने कितना भी धन उनको दे दिया, वो सारे के सारे धन को आपके दिए हुए को नष्ट कर देंगे। और आपके पुत्र सुपुत्र हैं, आपने उनको अच्छे संस्कारों को दिया है, अच्छी भावनाओं को, अच्छे विचारों का संचरण उनके अंदर किया है, तो आपके थोड़े से धन को भी वो बहुत समझ करके प्राप्त करेंगे। इंद्र विद्या वाचस्पति को उनके पिता कुछ भी दे करके नहीं गए थे, लेकिन संस्कार दे करके गए थे, उसके कारण से पिता को तो जाना ही गया। इंद्र जी को भी उन्होंने 48 पुस्तकें लिखी हैं, इंद्र विद्या वाचस्पति ने 48 पुस्तकें लिखी हैं, और अपने समय के वो प्रख्यात पत्रकार थे, क्योंकि उनके पास में संस्कार दिए गए थे। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए, उत्तराधिकार में आप धन देना चाहते हैं दें, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अनिवार्य संस्कारों को देना है, अच्छे विचारों को देना है। हमने आज अपने बच्चों से 4 अच्छी चीजें खींच ली हैं। क्या क्या खींच लिया है? अच्छा खान पान हमने खींच लिया है। दाल रोटी खाना आपके बच्चे, बहुत सारे शहरों के अंदर बच्चे, मैं नहीं जानता यहां बच्चे किस प्रकार के होंगे, लेकिन दाल रोटी खाना बच्चे पसंद नहीं करते। पिज्जा पानीपत में ही मिलता है कि यहां पर भी बिकता है? यहां पर भी बिकता है, कमाल की बात है। पिज्जा, हाँ कह रहे हैं आचार्य जी सर्वव्यापक है, सब जगह पर चल रहा है ये। तो पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए और मोमोज चाहिए, ये मिल जाए। रोटी नहीं, रोटी की तो भूख नहीं है, कुछ भूख लग रही है, रोटी खा ले, नहीं 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 वो पिज्जा मंगा लेते हैं। तो ये क्या है, हमने अच्छा खान पान अपने बच्चों से छीन लिया है। उसके कारण से हमारे बच्चों के स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ापन जो आता है, उसका कारण ये भोजन भी है कि आप चटपटा ही भोजन करवा रहे हैं, मसालेदार, बहुत मसालों वाला भोजन करवा रहे हैं। तो हमको अपने बच्चों को ये जरूर बताना है, कभी कभी आप
वो चीजें भी खाओ जो समाज में बहुतायत में चल रही हैं, लेकिन रोज की ये आदत नहीं होनी चाहिए। हमारे परिवार में एक बहू आई और वो बहू जो है उनका बालक नहीं हो रहा था, 5 वर्ष लगे। पता चला भाई कारण क्या है कि उनको पकोड़े खाने का बड़ा शौक था। पहले ये पिज्जा उस समय नहीं होता था, 10 15 20 साल पुरानी बात है। पकोड़े, तली हुई चीजें खाने का बहुत शौक था। डॉक्टर के पास में गए, भाई बालक नहीं हो रहा है, क्या करें जी? तो कहा भाई आपका खाना पीना गड़बड़ रहा है, उसको ठीक करो। उसको ठीक किया। अभी तो हमको ये मजाक की बात लगती है कि क्या हो जाएगा जी। कई व्यक्ति क्या कहते हैं, मैंने तो रोज पिज्जा खाया, 1 साल हो गया, मुझे तो कुछ हुआ नहीं। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। एक व्यक्ति जो है, आपने एक पत्थर रखा हुआ है, बड़ा तगड़ा पत्थर है, आपने उसके ऊपर पहली चोट मारी, पत्थर नहीं टूटा। 50वीं चोट पर पत्थर टूटा। तो क्या इसका मतलब यह कि पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं सारी चोट बेकार थी? आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, मान लीजिए 3 साल तक आपने समोसे खाए खूब, 3 साल बाद आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, तो पहले दिन जो पहला समोसा आपने खाया होगा उसका योगदान है कि नहीं है? ये हमको केवल लगता है कि मैं खा रहा हूं, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसका नुकसान जो है वो निश्चित रूप से होना ही है। तो हमको बाद में जाकर के इसकी हानियां बहुत पता चलती हैं, अभी हमको पता नहीं चलती। तो हमने अपने बच्चों से अच्छा खान पान छीन लिया है, वो हमको देने का काम करना चाहिए।